हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सनशाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 11 के इंग्लिश बुक के पार्ट 5 में जो कहानी है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके समरी को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का समरी। तो कहता है कि द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बीन रिटन बाय J.B.S. हल्डेन। कहता है कि ये जो द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये J.B.S. हल्डेन के द्वारा लिखा गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। आगे है कि इन दिस प्रोज J.B.S. हल्डेन वाज सेड टू पॉइंट व्यू ऑफ साइंस इन आवर लाइफ। ये जो प्रोज दिया हुआ है, जो कहानी दिया गया है, इसमें जो लेखक है ना J.B.S. हल्डेन, वो हमें साइंस का जो क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या पॉइंट है, उसको बताने का कोशिश करते हैं। आगे कहते हैं कि साइंस अकॉर्डिंग टू द हेल्डन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द एवरेज मैन एंड वुमेन इनटू टू वेज। हाल्डेने के अनुसार ये कहना चाहते हैं वो कि विज्ञान ने औसत पुरुष और महिलाओं को क्या किया है, दो तरह से प्रभावित किया है। पुरुष और महिलाओं को विज्ञान ने दो दो तरह से प्रभावित किया है। कैसे किया है? इट्स इफेक्ट इज सीन इन इट्स एप्लीकेशन इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मशीन एंड वेपन्स। कहता है इनका जो प्रभाव है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? परिवहन में देखने को मिलता है, मशीनों, हथियारों, ये सब के रूप में देखने को मिलता है कि विज्ञान ने किस तरह से हम लोगों को प्रभावित किया है। ट्रांसपोर्ट में किया है। परिवहन की बात कर लें तो नए नए तरह के रोज नए नए परिवहन आते हैं, नए नए गाड़ियाँ आती है। अब मशीन की बात करते हैं तो नए नए मशीन आते हैं। उसके बाद वेपन्स, नए नए हथियार भी आजकल आते रहते हैं। उसके बाद ये लेखक हमें इस द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि द ऑथर इज पेंड टू से डैट द रियलाइजेशन ऑफ दिस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ ओपन द डोर। कहता है लेखक को ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राप्ति ने झूठे भविष्यकर्ता की पोल खोल दी है। कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हुआ है, जो लोग पहले हम लोगों के घर के आसपास में आपको वैसे लोग देखने को मिलेंगे जो क्या करते हैं, टोटका करते हैं। टोना टोटका समझते हैं आप लोग? अच्छे से समझते होंगे क्या होता है, जो भविष्य बताते हैं। तो जब से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया है, साइंस आ गया है, साइंस का दृष्टिकोण आ गया है, ये जो टोना टोटका करने वाले लोग हैं ये क्या होते जा रहे हैं, हम उन लोगों की जो पोल है वो खुलती जा रही है। तो ये पोल कहाँ से खुल रही है? ये पोल साइंस के वजह से ही खुल रही है। तो यही हमें साइंस का महत्व, साइंस का जो पॉइंट है वो इस चैप्टर में समझाया गया है। आगे देखते हैं क्या है। कहता है हैज़ ओपन द डोर ऑफ फॉल्स प्रोफेट्स हु हैव बीन प्रोपेगेटिंग देयर सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज एज साइंटिफिक। कहता है कि उन लोगों को जो भविष्यकर्ता लोग जो कि अपने आप को बताते हैं कि हम भविष्य देख सकते हैं, उनकी पोल जो है ये क्या कर रहा है, हमारा साइंस खोल रहा है। उसी तरह में लेखक कहते हैं कि जैसे समाजशास्त्री सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप में ही प्रचार करते हैं। जो समाजशास्त्र के सिद्धांत होते हैं, जो हमारा समाजशास्त्री होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल कहते हैं, वो जो हमारे होते हैं समाजशास्त्री, वो लोग भी आजकल क्या करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत को ही अपनाते हैं। वो लोग भी इस अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप में ही प्रचार करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए वैज्ञानिक रूप में प्रचार करना चाहते हैं ताकि वो लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक आजकल के ज़माने में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं क्या है। कहता है द एवरेज मैन ऑलवेज प्रिफेयर्स टू रिमेन ऑन द इमोशनल एंड एथनिक साइट। कहता है एक द एवरेज मैन, एवरेज मतलब तो आप लोग जानते हैं औसत होता है, मैन मतलब आदमी। तो एक औसत आदमी जो होता है ना, वो हमेशा दो चीज़ों में फंस कर रह जाता है, दो चीज़ों को पसंद करता है, भावनात्मक और नैतिक पक्ष पर रहना पसंद करता है। कोई भी आदमी अपने भावना से समझौता नहीं करना चाहता, चाहे कोई भी इंसान हो, वो अपने भावना से समझौता नहीं करता, वो अपने भावना में फंस कर रह जाता है।
और वो अपने नैतिकता पर रहता है। नैतिकता क्या होता है, जो भी इंसान जिसे जो चीज़ पसंद होता है वो उस चीज़ पर रहना पसंद करते हैं। तो लेखक कहते हैं द एवरेज मैन ऑलवेज प्रिफेयर टू रिमेन इन द इमोशनल एंड एथनिक साइड, कि हमेशा एक औसत आदमी अपने भावनात्मक और नैतिक पक्ष पर रहना पसंद करता है। चलिए आज इसको हम एक एग्जाम्पल से डिफाइन करते हैं कैसे रहना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अमेरिकन्स होल्ड दैट द Negro in the inferior to the white man and they pleaded that a Negro should be segregated from an American। जैसे हम लोग बात करते हैं उदाहरण के लिए कि कई अमेरिकियों का यह मानना है कि निग्रो गोरे व्यक्ति जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो निग्रो गोरे व्यक्ति हैं जो वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, वो उनको अपने अमेरिकन नहीं मानते हैं। वो उनको अपना क्या मानते हैं, भावना से वो उनको अमेरिकन नहीं मानते हैं, अलग मानते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि निग्रो गोरे व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, अमेरिका से अलग कर दिया जाए। तो ये भावनात्मक और नैतिकता हो गई कि वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कोई और आकर ना रह जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है आपका हेल्डेने ऑब्जर्व दैट आवर अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीज इज इवन लेस रेशनल सीरियस इन आवर लेस हाउसेस ए गुड डील ऑफ इमोशन। क्या कहता है कि हेल्डेन ने देखा है कि जब भी आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं, जब भी किसी इंसान को रोग का समस्या होता है या कुछ भी समस्या होता है तो उनका दृष्टिकोण क्या होता है, तर्क संगत में बदल जाता है। तर्क संगत समझते हैं क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, तर्क करने लगते हैं कि अगर हम मेरा ऐसा हो गया तो आगे चल के क्या होगा, अगर हम ये ठीक नहीं करवा पाए तो आगे चल के क्या होगा। तो वो क्या होता है, तर्क संगत में बदलने लगता है। ये किसके साथ होता है, जो व्यक्ति रोग का समस्या का सामना कर रहे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। आगे कहता है कि इफ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज एडॉप्टेड by the general people all over contact without fellow man would is removed। कहता है कि इफ साइंटिफिक पॉइंट, कहता है अगर यदि हम लोग साइंटिफिक पॉइंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मान लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना लेते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलते हैं तो हमारा संघर्ष क्या होगा, जो हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं वो संघर्ष कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो सकता है। वो संघर्ष कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, हमसे दूर हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब हम लोग किसको मान लेंगे, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब वैज्ञानिक के दृष्टिकोण को हम लोग अगर मान लेते हैं, जिस दृष्टिकोण से वैज्ञानिक सोचते हैं अगर उस दृष्टिकोण से हम लोग भी सोचने लगते हैं तो एक चांस है हम लोगों का कि हम लोगों के लाइफ का जो संघर्ष है वो क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा JBS हेल्डेने कह रहे हैं जो इसके लेखक हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। लास्ट स्टेंजा आपके समरी का है, आगे उन्होंने क्या कहा है समरी में, हम लोग इसी को समझने का कोशिश करते हैं। लास्ट स्टेंजा उन्होंने क्या कहा है कि द वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस टू लिव इन बाय द एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है कि अगर द वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस, हमारा जो ये दुनिया है वह रहने के लिए एक सबसे अच्छा जगह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सबसे अच्छा जगह रहने के लिए, लेखक इस बात को भी बताते हैं कि कैसे हो जाएगा। कहता है कि हमारा जो ये दुनिया है जो उसको रहने के लिए सबसे अच्छा जगह हो जाए। कैसे हो जाए, कि यदि हम लोग अगर हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, किस चीज़ को एडॉप्ट कर लेंगे, किसी बच्चे को तो एडॉप्ट करने की बात हो नहीं रही है। हम लोग एडॉप्शन से बेसिकली जब भी एडॉप्टेंट का नाम लेता है हम लोग दिमाग में आता है किसी बच्चे को गोद लेना। हम लोग बहुत चीज़ को एडॉप्ट कर सकते हैं लाइफ में, तो यहाँ पर किस चीज़ को एडॉप्ट करना है, तो आइए यहाँ पर लेखक किस चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए बोल रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। कहता है एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या एडॉप्ट करना है, किसको अपनाना है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाना है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। इसका मतलब यह है कि लेखक हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये दुनिया है, द वर्ल्ड, ये हमारा रहने विल बी बेटर प्लेस, बहुत अच्छा जगह बन सकता है रहने के लिए। कैसे, कि अगर हम लोग किसको अपना लें, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना लें तो हम लोग रहने के लिए ये बहुत अच्छा जगह बन जाएगा। तो ये था आपका कक्षा 11 का इंग्लिश लेसन 5 का समरी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि कक्षा 11 के सारे इंग्लिश आपको इसी पर मिल जाएंगे और आसानी से आप समझ भी सकते हैं।
तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास सारे तरह का नॉलेज ईजी वे में पहुंच जाए। तो इसको अच्छे से अच्छे आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।